जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज से हम वर्ण विचार शुरुआत करने जा रहे हैं। हमने हिंदी भाषा और सामान्य परिचय व्याकरण का देख लिया है। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। वहाँ पर आपको सारी जो वीडियो हैं 2 क्लासें, वहाँ पर आपको हिंदी भाषा व व्याकरण का सामान्य परिचय देखने को मिल जाएगा। आज से हम शुरुआत करेंगे वर्ण विचार के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या प्रोसेस है और क्या क्या हमको पढ़ना है। तो वर्ण विचार क्या होता है? जो वर्ण विचार यानी कि वर्ण होते हैं, जैसे स्वर आपने पढ़ा होगा अ, आ, ई, या फिर आपने व्यंजन पढ़ा होगा क, का, जैसे क, ख, ग, इस तरह से। तो वर्णों का शुद्ध उच्चारण कैसे करना है ये हमें वर्ण विचार सिखाता है कि उसका शुद्ध उच्चारण कैसे और शुद्ध लेखन कैसा और शुद्ध प्रयोग किस तरह से किया जाता है, ये हमें कौन सिखाता है? वर्ण विचार। अब देखो, जो हमने भाषा में बात करनी थी वो कुछ बिंदु ऐसे रह गए हैं जिनको हमने भाषा में बात नहीं की थी सामान्य परिचय में। तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर आपसे पूछे, क्योंकि कई बार ऐसे बिंदु होते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और पूछ लेते हैं जिनमें आपको कठिनाई आ सकती है। तो देखिए, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछे तो ध्वनि बतानी है। क्या बतानी है? ध्वनि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। फिर देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित रूप में पूछे तो वर्ण बतानी है। और आपको सीधा पूछ लेगी भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वो भी कौन सा है? वर्ण है। फिर देखिए, अर्थ के आधार पर, जिसका अर्थ निकलता हो उसके आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द है। क्या है? शब्द। अब देखिए, भाव और भावार्थ, जिसमें से भाव निकलता हो, भावार्थ हो, उसके आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन है? वाक्य है। फिर देखिए, भाषा की सबसे बड़ी इकाई या सबसे बड़ा अंग कौन सा है? वो भी वाक्य है। इनको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और किसी कारण से प्रश्न सही नहीं पढ़ने के कारण हमारे ये सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, जो कि बहुत ही सरल होते हैं। अब देखिए, सभी वर्ण होते हैं, जैसे मान लो कि ये वर्ण होते हैं अ, क, इस तरह के जो सभी वर्ण होते हैं वो अक्षर होते हैं। लेकिन जो सभी अक्षर होते हैं वो वर्ण नहीं होते। इस बात को भी आपको ध्यान रखनी है। फिर देखिए, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। हम पढ़ेंगे स्वरों के बारे में। अब देखते हैं हम स्वर के बारे में। वर्ण के बारे में देख लिया कि 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वरों के बारे में चर्चा करते हैं, फिर व्यंजन के बारे में करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम स्वर के बता दें आपको कि स्वर की परिभाषा क्या होती है। तो जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उसे स्वर कहते हैं। और ये अन्य किसी वर्णों की सहायता नहीं लेते हैं। जैसे मान लो क वर्ण है, तो इसमें क और प्लस अ मिलकर क्या बनता है? पूरा क व्यंजन बनता है। तो ये अ अलग जो क वर्ण है ये अ की सहायता ले रहा है, तो ये स्वतंत्र नहीं है, तो ये स्वर भी नहीं है। यानी कि जैसे मान लो स्वतंत्र स्वर है, जो स्वतंत्र हो, किसी की सहायता नहीं ली जाती है, वो कौन से होते हैं? वो स्वर होते हैं। अब देखो, स्वर कितने होते हैं? तो संख्या हम बात करें तो हिंदी में स्वर होते हैं 11। कितने होते हैं? 11। और संस्कृत में बात करें तो स्वर 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13। अब देखो, स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, ऊ और री, ए, आई, ओ, औ, अंग, है। अब जो ये आपको 4 स्वर दिख रहे हैं, ए, आई, ओ, औ, इनको कहते हैं संयुक्त स्वर। आगे बताएंगे किस तरह से, कैसे कहते हैं। और जो अंग और ये है, लास्ट के 2 हैं, इनको कहते हैं अयोगवाह ध्वनियाँ। क्या कहते हैं? अयोगवाह ध्वनियाँ। इनको आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अब देखो, स्वरों के प्रकार कौन कौन से हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो हमारा पहला प्रकार देखिए, मात्रा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। यानी कि इनकी मात्रा और उच्चारण में जो समय लिखता है उनके आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। वो 3 कौन कौन से हैं? तो पहला, इसमें हर्ष, इसको लघु कहते हैं, एकमात्रिक या मूल स्वर। ये तीनों इसी के नाम है, हर्ष स्वर, लघु स्वर या एकमात्रिक स्वर या मूल स्वर। ये कितने हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? आ यानी अ क्या होता है? इसमें दीर्घ होता है, तो इसमें स्वर क्या है? यानी कि हर्ष क्या है और लघु क्या है? एकमात्रिक, मूल स्वर। इसमें है एक तो एक है छोटी ई, एक है छोटा ऊ और एक है री। ये चारों मिलकर कौन से हैं? ये है लघु स्वर कह दो या फिर हर्ष स्वर या एकमात्रिक स्वर। जो इनकी जो हम चिन्ह का प्रयोग करते हैं एकमात्रिक स्वर का, वो इस तरह से होता है। अब देखिए, इसके बाद में है दीर्घ। हर्ष का विलोम यानी कि अगर आपको पूछे तो वो है दीर्घ। लघु का विलोम पूछे तो गुरु, और एकमात्रिक का द्विमात्रिक। और मूल स्वर ये है संधि स्वर। इसमें कितने संख्या होती है? 7 होती है। इसमें है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, अब ये क्या होते हैं? ये दीर्घ स्वर होते हैं। और जो इनको हम जैसे डिनोट करते हैं, जैसे मान लो छंद अलंकार में अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो मात्रिक, इनको जब हम मात्राओं को गिनेंगे तो इसका प्रयोग करेंगे छोटे में, और बड़े में किसका करेंगे? ये, यानी कि द्विमात्रिक में इसका प्रयोग करेंगे, एस जैसी आकृति वाले। एक है प्लुप्त स्वर। कितने? प्लुप्त स्वर, यानी कि लंबे समय तक उच्चारण करने वाले। ये चिन्ह है इसका प्लुप्त स्वर का।
जो लंबे समय तक उच्चारण होता है, जैसे ओम का हम उच्चारण करते हैं तो ओम, इस तरह से जो लंबी तरह की सी जो आवाज़ें होती है वो प्लुप्त स्वर होते हैं। इनमें इस तरह से इसका चिन्ह होता है, इनको गिनने का जो चिन्ह है ये होता है, और ये है इसका प्लुप्त स्वर का। अपलुप्त स्वर में संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8। एक तो होता है ए और 7 जो दीर्घ होते हैं। अब जैसे मान लो कोई छोटी ई है, तो ये क्या है? ये एक प्लुप्त स्वर नहीं है, क्योंकि इसको हम बोलेंगे ई, तो ये बड़ी ई हो जाती है। इस तरह से ये नहीं है, तो 7 क्या है? दीर्घ स्वर है। इसी तरह से हम बात करें कि 2 या 2 से अधिक समय जो लगता है, यानी कि इनमें 3 गुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर में 1 गुना लगता है, और दीर्घ में 2 गुना लगता है, और प्लुप्त में कितना लगता है? 3 गुना। अब हम दूसरे जो अलग प्रकार हैं उनके बारे में बात करते हैं। एक तो हमने बात कर ली कि मात्रा और उच्चारण के आधार पर समय लगने जो समय लगता है उसके आधार पर कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार की। किसके? स्वरों के। अब देखते हैं हम अगला प्रकार। अब देखो हम बात करते हैं जो हम स्वर के प्रकार पढ़ रहे हैं, तो उसमें देखिए दूसरा प्रकार, पहला प्रकार हमने पढ़ लिया है उच्चारण के आधार पर, दूसरा प्रकार है ओष्ठ आकृति के आधार पर, यानी कि होठ की आकृति के आधार पर। वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, यानी कि एक तो वृत्ताकार वृत्तमुखी, यानी कि वृत्त के आकार में होठ खुलते हैं। एक है अवृत्ताकार अवृत्तमुखी। अब देखिए वृत्ताकार वृत्तमुखी में कौन कौन से आते हैं? तो वो आते हैं उ, ओ, औ। इनको आप बोल के देखिए, आपको पता चल जाएगा। जैसे उ, ओ, औ। इस तरह से क्या हो रहा है कि ये उ जो वृत्ताकार है, जैसे ये गोले के आकार की आकृति निकल रही है, यानी कि वो आकृति बन रही है वहाँ पर। फिर देखिए अवृत्ताकार, ए का मतलब जहाँ भी आपको अ उपसर्ग मिल जाए इसका मतलब होता है नहीं। क्या होता है? नहीं, यानी वृत्त नहीं हो, जिसकी आकृति वृत्ताकार नहीं हो, अवृत्तमुखी हो। वो कौन कौन से? जैसे अ, आ, ई, री, ए, आई। ये कौन कौन से हो गए? अवृत्ताकार ये हो गए। अब देखिए जो आगत स्वर है, यानी जो आगे से आए हुए हैं, जिनको विदेशी स्वर भी कहते हैं, आगत स्वर कहते हैं। आपने ये कई बार देखा होगा ऐसा, जैसे हम डॉक्टर लिखते हैं, जैसे एक डॉक्टर हो गया, तो ये क्या है? एक विदेशी स्वर है। कौन सा है? विदेशी। ये भी क्या है? एक वृत्ताकार है। क्या है? वृत्ताकार। अब देखिए जीभ की, हमारा जो तीसरा है, जीभ की आकृति क्रियाशीलता के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? यानी हमारा जो तीसरा प्रकार है वो है जीभ की आकृति, यानी जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से? देखिए अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अब इसमें क्या क्या है? जैसे मान लो मध्य स्वर, मध्य में मान लो आपको अ। अब देखो ट्रिक कौन सी ध्यान रखना कि मध्य स्वर में आपको क्या रखना है? अ रखना है। उसके बाद जो हम तीसरा पढ़ रहे हैं, यानी हम तीसरे में क्या कर रहे हैं? जैसे 3 जैसी आकृति है ना, वो वाले स्वर कौन सी में आएंगे? तीसरे में आएंगे। जैसे यहाँ पर देखो ये आ, ये ऊ हो गया, ये ऊ हो गया, ये ओ हो गया, ये औ हो गया। इन सभी में देखिए कि इसमें सब में ऐसे 3 जैसी आकृति दिख रही है, वो तो कौन से आएंगे? पश्च स्वर। बाकी बचे हुए हैं वो आएंगे अग्र स्वर, यानी ई, ए, आई, री। ये किस में आएंगे? अग्र स्वर में। अब देखते हैं हम चौथा। तालु की स्थिति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार की? 4 कौन कौन से हैं? संवृत स्वर, यानी संवृत का मतलब होता है बंद। फिर है अर्ध संवृत स्वर, फिर है विवृत स्वर, इसका मतलब होता है खुला, फिर है अर्ध विवृत स्वर। अब देखिए संवृत स्वर में कौन सा है? ई, ऊ, री। ये किस में आएंगे? संवृत स्वर में आएंगे पहले में। फिर देखिए अर्ध संवृत स्वर में आएंगे ए और ओ। कौन कौन से आएंगे? ए और ओ। फिर है विवृत स्वर, यानी खुला, इसमें आएगा ओनली आ। कितना आएगा? आ। इसका मतलब यानी कि पूरा खुला हुआ। जैसे हम कई बार अपने डॉक्टर के, आप जब बचपन में थे तो जब आप गए होंगे डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर बोलता है बेटा आ करके, अगर आ का मतलब होता है पूरा खुला हुआ। फिर देखिए अर्ध विवृत स्वर, इसमें है ए, आई, फिर है ओ। ये किस में आएंगे? अर्ध विवृत स्वर में। तो इस प्रकार से ये हमारा 4 प्रकार का वर्गीकरण पड़ा। अब देखते हैं हम इसका अगला वर्गीकरण कौन सा है, अगला प्रकार कौन सा है, उच्चारण क्या है, फिर कौन सा है, किस तरह से, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब देखिए हमारा अगला प्रकार है 5वां। कौन सा है? अनुनासिक के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए पहला है अनुनासिक या चंद्र बिंदु वाले होते हैं। जैसे आपने ये वाला पढ़ा होगा, ये इस तरीके से चंद्र बिंदु होते हैं वो स्वर। और अनुस्वार वाले भी आपने पढ़ा होगा। जैसे मान लो कि जैसे अ है, इसके ऊपर ये अनुस्वार लगा दिया, आ है इसकी, जैसे मान लो ये चंद्र बिंदु लगा दिया, तो ये क्या है? अनुनासिक स्वर है, चंद्र बिंदु वाले स्वर। और दूसरा हमारा निर्नुनासिक, निर का मतलब नहीं, यानी निर्नुनासिक स्वर। जैसे ये नॉर्मल स्वर होते हैं अ, आ, ई, इस तरह से जो होते हैं वो निर्नुनासिक में आते हैं। अब देखिए हमारा जो अंतिम है वो है जाति के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने हैं? 2। कितने हैं? 2। देखिए पहला है, एक तो सजातीय स्वर, एक है विजातीय स्वर। सजातीय स्वर का मतलब क्या है? जैसे समान जाति का स्वर। अब समान जाति का मतलब क्या है? जैसे अ और आ, ई और ई, ऊ और ऊ। ये जैसे ऊ और ऊ हो गया,
तो ये क्या है, जैसे समान जाति का हो गया, यानी कि एक ही जाति के हो गए। और उसी प्रकार जैसे मान लो कि अ हो गया, व ऊ रख दें हम, तो ये अलग अलग हो गए, क्या अलग अलग हो गए। तो ये अलग अलग जो होते हैं वो विजातीय होते हैं, यानी असमान जाति के जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, विजातीय स्वर, जैसे अ, ई और उ और ओ। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि सजातीय कौन से हैं और विजातीय कौन से हैं। तो ये थी हमारे स्वरों के बारे में जानकारी। स्वर कंप्लीट कर लिए हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हमने क्या किया, स्वर कंप्लीट कर लिया। और फिर अब हम अगली क्लास में शुरुआत करेंगे किसकी, व्यंजन की। व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे, किस तरह से कौन कौन कितने प्रकार के व्यंजन हैं, किस तरह से उनके बारे में डिटेल्स हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो स्वर कंप्लीट हो गए, तो तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।